सबसे पहले हम करने जा रहे हैं FCFS यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे। ठीक है, अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं, उसमें सबसे पहला काम ये होता है, नहीं ये फेडोरा के ऊपर नहीं, अभी तो मैंने शुरू में बताया था शेल स्क्रिप्टिंग नहीं है। एक सोल्यूशन करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ पर मैंने एक टेबल क्रिएट किया, ठीक है, ये प्रोसेस। तो सबसे पहले हमारे पास हमने कहा कि हमारे पास प्रोसेस नंबर है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि दूसरे वाले में हमारे पास है वो कब अराइव हुआ है, अराइवल टाइम है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसका ब्रश टाइम है, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरह का एक टेबल क्रिएट होता है। इस टेबल के अंदर आपके पास क्या होता है, आपके पास कुछ प्रोसेसेस होंगे। फॉर एग्जांपल एक P1 प्रोसेस है, एक P2 प्रोसेस है, एक P3 प्रोसेस है और एक P4 प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल हमने 4 प्रोसेस लिए। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर कितने प्रोसेसेस आ गए, 4 प्रोसेसेस आ गए। अब इन प्रोसेसेस को हमने क्या करना है, स्केड्यूल करना है। किसके लिए? सीपीयू, इसके लिए इसको सीपीयू स्केड्यूल करवाना है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, उसका अराइवल टाइम चाहिए होगा, उसका ब्रश टाइम चाहिए होगा। अराइवल टाइम का मतलब ये प्रोसेस आया कब, जैसे मैंने अभी प्रिंट दिया तो 11:27 पे मैंने प्रिंट दिया तो इस टाइम पे आया ये, ठीक है। ब्रश टाइम क्या होता है, ब्रश टाइम ये होता है कि उसको कितना टाइम चाहिए टोटल। फॉर एग्जांपल एक प्रिंटर है, प्रिंटर को 2 सेकेंड चाहिए प्रोसेसर, तो वो कहलाता है ब्रश टाइम। हर प्रोसेस के लिए ब्रश टाइम डिफरेंट होता है। किसी प्रोसेस को बहुत ज़्यादा ब्रश टाइम चाहिए होता है, किसी प्रोसेस को कम, बहुत बहुत कम ब्रश टाइम चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल आप एक साथ प्रिंट निकाल लें 10, तो क्या होगा, ये एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, तो इसका ब्रश टाइम ज़्यादा होगा। कोई एक ही आप प्रिंट निकाल लें तो उसका टाइम कंज्यूमिंग क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका ब्रश टाइम होता है। और उसके बाद क्या होता है, आपके कंप्लीशन टाइम के ब्रश टाइम और कंप्लीट कब हुआ ये हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है, शुरू में ही आया था, उसको 2 ब्रश टाइम चाहिए थे, अब वो कंप्लीट कब हुआ ये बताना है। उसके बाद उसका था टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का मतलब ये होता है कि जब वो प्रोसेस आया और कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, इसको हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम, यानी पूरा प्रोसेस में कितने देर तक वो रहा, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल आप किसी बैंक के लाइन में लग जाते हैं, तो जैसे आप आए, आप लाइन में लगे, आपने वेट किया, आपके आगे 2-4 लोग और थे, वो कंप्लीट हो गए, कंप्लीट होने के बाद आप गए, आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया, वापस आ गए, तो उस पूरे सिस्टम में कितना टाइम आप रहे उसको हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम।
ठीक है। और जब जैसे आपने वहां पर बिल भर दिया है, जो भी आपने काम बैंक में करना था कर दिया, तो उसको हम कहते हैं कंप्लीशन टाइम, वहां पर आपने वो कंप्लीट कर दिया टास्क। उसके बाद वेटिंग टाइम आता है कि आपने कितना वेट किया, यानी प्रोसेस ने कितना वेट किया। ऐसा भी हो सकता है जैसे आप बैंक कभी कभी गए तो वहां लाइन ही लगी नहीं होती है, आप जाते हैं और काम करके आते हैं, तो आपने वेटिंग किया ही नहीं वहां पर। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप जाते हैं लाइन लगी हुई होती है, तो फिर क्या होता है, आप वेट कर रहे होते हैं, आपकी वेटिंग टाइम वहां पर लग रही होती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वेटिंग टाइम। और रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? रिस्पॉन्स टाइम मेजरली आपके पास प्रीएम्प्टिव के अंदर, इस वक्त हम लोग प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा कर रहे हैं? एफसीएफएस होता है नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, तो नॉन प्रीएम्प्टिव के केस के अंदर आपके पास क्या होता है कि जो वेटिंग टाइम होता है वो हमेशा रिस्पॉन्स टाइम के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास प्रोसेस रुकता नहीं है, तो इसलिए हम बार बार रिस्पॉन्स टाइम नहीं निकालते हैं कब दोबारा रिस्पॉन्स मिला। रिस्पॉन्स टाइम प्रीएम्प्टिव के लिए सही होता है कि हम बार बार चेक करते हैं प्रोसेस नंबर 1 को रिस्पॉन्स टाइम फर्स्ट टाइम कब मिला था, सेकंड टाइम कब मिला, थर्ड टाइम कब मिला, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम रिस्पॉन्स टाइम निकाल रहे होते हैं। तो नॉन प्रीएम्प्टिव के अंदर स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स टाइम नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया? ये जो इसके ऊपर आपके पास टेबल्स है, इनकी इनका इनका मतलब क्या है? यस, अब कंप्लीशन के अंदर जुबैर ये होता है कि जैसे आप गए, आपने बिल भरना था, आप जैसे ही गए वहां पर, तो आपको पता चला कि वहां पर आपके पास कोई भी नहीं था, तो आप गए, आपने बिल भर दिया, तो आप क्या, वो कंप्लीशन हो गया, आपका काम कंप्लीट हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, उस वक्त आपका टर्न आउट टाइम कम होगा। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड चीज, जब आप गए तो आपको पता है 3-4 लोग आपके आगे थे, आप पीछे वेट करने लग गए, तो उस प्रोसेस में आप अभी आए हैं, अराइव हो गए, आप वेट कर रहे हैं, आप वन स्टेप आगे बढ़ेंगे, वन स्टेप आगे बढ़ेंगे, आगे जाके जैसे ही आपने बिल भर दिया वो कंप्लीशन हो गया। और इस पूरा टाइम जो आप आए और आपने बिल भर दिया, उसके बीच में जो टाइम गुजरा उसको हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। यानी आप अराइवल हुए थे, अराइवल होके आप बाकायदा आए, आके वेट किया, वेट करने के बाद आपको कंप्लीशन मिल गई है एट द एंड, तो हम कहते हैं उसको टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, अगर इस एक को सही से समझ लिया है ना, आपको बाकी चीजें इजी आप लोगों के लिए हो जाएंगी। अब यहां पर हमें एक गेन चार्ट बनाना होता है, उस गेन चार्ट से हमें आइडिया होता है कि हमारे पास कौन सा प्रोसेस पहले चल रहा है, कौन सा प्रोसेस बाद में चलेगा। ठीक है, तो आपको एक यहाँ पे गेन चार्ट बनाना है, उससे पहले आपको अराइवल टाइम पहले से गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा प्रोसेस नंबर 1 का अराइवल टाइम 0 है, प्रोसेस नंबर 2 का अराइवल टाइम 1 है, प्रोसेस नंबर 3 का अराइवल टाइम 5 है, इसका 6 है। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी आपके पास उस वक्त डिफरेंट हो सकता है। ब्रश टाइम भी आपके पास गिवन होगा, मैंने कहा इसका भी टू ब्रश टाइम 2 है, इसका भी ब्रश टाइम 2 है, इसका भी ब्रश टाइम 3 है, इसका ब्रश टाइम 4 है। इसको 2 सेकंड्स के लिए प्रोसेसर चाहिए, इसको भी 2 सेकंड्स के लिए, इसको 3 सेकंड्स के लिए, इसको 4 सेकंड्स के लिए। अब हमें वन बाय वन यहां से अब कंप्लीशन टाइम निकालना है। कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए हमें गेन चार्ट की मदद लेनी पड़ेगी। हम कौन सा कर रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस कर रहे हैं, यानी जो पहले आया वही उसी को ही पहले क्या करना, उसी को ही पहले आपने रन करना है। इसी को हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम, और सॉरी कंप्लीशन टाइम। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले यहां पर कौन सा प्रोसेस आया, P1, क्योंकि P1 का अराइवल टाइम 0 है, तो जिसका अराइवल टाइम 0 इसका मतलब है सबसे पहले आ चुका है। तो हमारा जो प्रोसेस स्टार्ट होता है हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है,
हमारा जो एक्चुअली होता ये है कि हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। एक सेकेंड, मैं ज़रा इसको अच्छे से करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है आपका प्रोसेस। यानी ये 0 से स्टार्ट होगा, तो अब 0 पे सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आया, आपने यहाँ पर बताना प्रोसेस नंबर 1 P1 आया। तो आप देखेंगे यहाँ पर P1, सबसे पहले P1 स्टार्ट हो गया, P1 आया 0 पे, 0 पे आया, तो इसलिए सबसे पहले सीपीयू मिल गया P1 को। ठीक है, P1 को सीपीयू मिल गया, 0 पे मिल गया। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि 0 पे तो सीपीयू मिल गया, इसको सीपीयू कितने टाइम के लिए चाहिए था, 2 टाइम के लिए चाहिए था। तो 0 से लेकर 2 तक जो है क्या चलेगा, 0 से लेकर 2 तक आपके पास क्या चलेगा, P1 चलेगा। ऐसा ही है, फर्स्ट हम यही कर रहे हैं ना। अब ये देखें, ये आपके पास ये रनिंग क्यू है आपके पास। ठीक है, सबसे पहले प्रोसेसर आया, प्रोसेस नंबर P1 आया। P1 स्टार्टिंग में ही आया था, 0 पे आया था। उसको कितना टाइम चाहिए था, 2 टाइम्स के लिए चाहिए था, तो 0 से लेकर 2 तक P1 चल गया आपके पास। ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, बीच में से नहीं रुकेगा, कंप्लीट हो जाएगा चाहे जितना भी हो। तो स्टार्टिंग में 2 ही था तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसका कंप्लीशन टाइम क्या होगा, यहाँ पर इसका कंप्लीशन टाइम होगा 2। क्यों, क्योंकि कंप्लीट हो गया ये 2 के ऊपर आया है और 2 के ऊपर कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रोसेस आया, कौन सा, P2 आ गया। आपने कहा P2 उसके बाद आ गया, प्रोसेस में आ गया P2। P2 प्रोसेस में आया, तो P2 कब कहां से स्टार्ट होगा, P2 स्टार्ट हो गया 2 से, यानी प्रोसेस चल गया था P2 स्टार्ट हो गया था 2 से। इसको कितना प्रोसेस चाहिए, 2 टाइम चाहिए। तो 2 से स्टार्ट होगा तो एंड कब होगा, 2 चाहिए, तो 2 + 2 कितना होगा, 4। तो एंड कंप्लीट कब हो गया, P2 4 पे कंप्लीट हो गया। तो आपके पास यहां पर कंप्लीशन टाइम P2 का क्या आएगा, 4। अब यहां पे देखेंगे हमारे पास इस वक्त जो प्रोसेसेस चल रहे हैं वो 4 तक चले, और उसके बाद आके देखेंगे कि हमारे पास कोई प्रोसेस अराइव हुआ है या नहीं हुआ। तो 4 पे कोई प्रोसेस अराइव नहीं हुआ है, कोई भी प्रोसेस 4 पे हमारे पास क्या हुआ, अराइव नहीं हुआ है। तो 4 से लेकर 5 तक हमारे पास क्या होगा, हम इसको कहते हैं आइडल कंडीशन। यहां पर कोई प्रोसेस था ही नहीं। 4 से लेकर 5 तक क्या होगा, हमारे पास आइडल कंडीशन होगा। यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास कोई भी प्रोसेस नहीं चला, ये आइडल कंडीशन हो गया हमारा। इसको कहते हैं हम लोग आइडल कंडीशन। 4 से लेकर 5 तक क्या हुआ, आइडल कंडीशन। अब जाके देखेंगे 5 पे, ये 5 है। अब आप जाके देखें 5 पे कोई दूसरा प्रोसेस आया, यस 5 पे प्रोसेस आ गया था। अब प्रोसेस को कितना टाइम चाहिए, इस प्रोसेस को 3 टाइम चाहिए। तो आप कौन सा प्रोसेस रन करेंगे, यहां पर P3 रन करेंगे। P3 रन करेंगे, कितने टाइम के लिए रन करेंगे आप, P3 रन करेंगे 3 टाइम के लिए। तो 5 से लेकर 3 कितना होता है, 8।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 8 तक एक 8 टाइम पे जाके आपके पास P3 कंप्लीट हो जाएगा, यानी 8 पे कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका कंप्लीशन टाइम क्या होगा 8। अब प्रोसेस 8 पे चल गया है। अब आप देखेंगे उस टाइम कोई और प्रोसेस आया है, यस P4 आ चुका था, आपने यहाँ पर P4 लिया, P4 यहाँ पर आपने रन किया, 6 पे आ चुका था। अब आपने कितना रन करना उसको, कितना इसको चाहिए प्रोसेस 4, उसका ब्रश टाइम 4 है, तो 4 तक चलेगा, तो आप यहाँ पर इसको 4 तक चलाएंगे रन। जब आप इसको 4 तक रन करेंगे तो 8 और 4 कितना होता है 12, तो आपके पास इसका जो कंप्लीशन टाइम है वो क्या आएगा 12 आएगा। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन देखते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आया। जी माइकल बेटा वही तो है ये एक्चुअली आपके पास ये रेडी क्यों बन जाता है, ठीक है, ये रनिंग क्यों बन जाता है, ये एक्चुअली जो नीचे बन रहा है ये रनिंग क्यों बन रहा है, ये आपको बता रहा है कौन सा प्रोसेस कब रन होगा, कैसे रन होगा। P2 का अराइवल टाइम जुबैर, P2 का अराइवल टाइम 1 है ना, तो स्टार्टिंग में कौन सा आया 0 वाला चलेगा, उसके बाद 1 वाला चलेगा, उसके बाद यानी जो अराइव हुआ है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब यह है क्या है, जो पहले आएगा वही पहले पाएगा। तो P1 सबसे पहले आया था, उसके लिए सबसे पहले प्रोसेस मिल गया, P2 उसके बाद आया था, फिर P3 आया था, फिर P4 आया था। आइडियल स्पेस वाला क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आप देखें यहाँ पर हमारे पास P1 जो आया था वो 0 पे आया था, 2 तक चला, P2 जो है 1 पे आया था, 2 तक चला, तो 2 तक तो ऑलरेडी चल चुका था प्रोसेस, 2 + 2 कितने में 4 हो गए, अब प्रोसेस 4 पे पहुंच चुका है, लेकिन 4 पे कोई प्रोसेस आया ही नहीं है, तो क्या होगा प्रोसेसर क्या करेगा, आराम से बैठेगा ना, एंजॉय करेगा, इसको हम कहते हैं आइडल कंडीशन। यानी 4 से लेकर 5 टाइम तक सीपीयू ने कोई काम नहीं किया, क्योंकि कोई प्रोसेस था ही नहीं। जैसे ही 5 पे पहुंचा, थोड़ा टाइम गुजरा, 5 पे एक प्रोसेस आ गया, तो आइडल कंडीशन यहाँ पर आपके पास खत्म हो गया, अब दोबारा प्रोसेस चलेगा। अच्छा, कभी कभी किसी किसी सिचुएशन के अंदर आपके पास अराइवल टाइम नहीं गिवन होता है। अराइवल टाइम नहीं गिवन होने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जितने प्रोसेस है सबके सब शुरू में ही आए हैं, 0 पे आए हैं, तो उस वक्त आप अराइवल टाइम को चेक करेंगे ही नहीं। लेकिन अगर अराइवल टाइम गिवन है तो फिर आपको अराइवल टाइम देखना पड़ेगा। जी बेटा, बिल्कुल जुबैर, बीच में ही तो है ये, बिल्कुल बीच में देखें, आपको आप ये देखें, प्रोसेस नंबर 1 आ गया था 0 पे, वो 2 तक चलना था, उसको 2 तक चल गया, लेकिन बीच में 1 आ, बीच में 1 भी तो आ रहा है ना, तो प्रोसेस 1 आ गया ना ये, तो प्रोसेस जो है 1, प्रोसेस नंबर 2 जो है 1 पे आ चुका था, तो वो वेट करेगा तब तक प्रोसेस नंबर 1 कंप्लीटली रन ना हो जाए, उसके बाद उसको टाइम मिलेगा। बिल्कुल ये हो सकता है, जैसे आपके पास यहाँ पर हो गया, P1 0 पे आ गया था, 2 तक चल गया, लेकिन उसके बीच में P1 भी आ गया था, तो ये P1 यहाँ पर, P2 यहाँ पर आपका वेट करेगा। ठीक है,
जी, अब यहाँ पर देखें आइडियल कंडीशन के अंदर ऐसा हो रहा था कि यहाँ पर जो आइडियल कंडीशन आ रहा था वो आइडियल कंडीशन नहीं था, प्रोसेस चल रहे थे, कंप्लीशन काम हो रहा था, यानी जो आपका सीपीयू है वो रुक नहीं रहा था, वो काम कर रहा था, इसलिए आइडियल पे नहीं था। यहाँ पर 4 पे कंप्लीट करने के बाद उसने देखा 4 पे तो कुछ था है ही नहीं, 4 के बाद कुछ भी नहीं है, तो वो वेट करने लग गया थोड़ा सा, यानी आइडियल कंडीशन में चला गया। उसके बाद उसको 5 पे दोबारा प्रोसेस मिल गया, तो उसको हम कहते हैं आइडियल कंडीशन। ठीक है, समझ आ गया। अब हम यहां पर निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम। अब इसके बाद सिर्फ फॉर्मूलाज लगेंगे यहां पर। फॉर एग्जाम्पल आपको टर्न अराउंड टाइम चाहिए तो आपको कंप्लीशन टाइम को माइनस करना होगा, किससे? आपका अराइवल टाइम से। तो आपके पास टर्न अराउंड टाइम आएगा, ये आपका कंप्लीशन टाइम है 2, अराइवल टाइम 0 है, तो आप 2 को माइनस कर देंगे 0 से, तो आपके पास टर्न अराउंड टाइम आएगा। तो जरा बताएं, तो 2 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा? 2। ठीक है, 4 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास आएगा 3, 8 माइनस 5 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 3, 12 माइनस 6 करेंगे आपके पास क्या आएगा? 6। तो आपके पास देखिए टर्न अराउंड टाइम आ गया आपके पास। मैंने बताया था ना टर्न अराउंड टाइम क्या है, जब आप अराइवल होते हैं उस वक्त से लेकर आप कंप्लीट करते हैं उसके बीच में कितना टाइम आपको लगा, इसको हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, आप कंप्लीट हो गए थे 2 पे, आप आए थे 0 पे, हम माइनस करेंगे पता चलेगा कि आपने इतना, आपका टर्न अराउंड टाइम ये है। अब इसी तरह आपको वेटिंग टाइम निकालना है, तो वेटिंग टाइम हमेशा बराबर होता है आपके, वेटिंग टाइम का क्या मतलब होता है? वेटिंग टाइम का मतलब होता है कि आपका जो टर्न अराउंड टाइम था उसमें से बस टाइम माइनस कर देंगे तो आपके पास वेटिंग टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम आपके पास आया था फॉर एग्जाम्पल 2, फिर आपको कहेगा आपका पूरा जो टाइम लगा था 2 टाइम लग गए थे, यानी 2 घंटे लग गए थे, उसमें से आपको एक्चुअल काम कितने घंटे का था? 2 ही घंटे का था फॉर एग्जाम्पल, तो आपने कोई वेट किया ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप गए बैंक में जैसे ही आप पहुंचे पता चला कोई भी नहीं था वहां पर, और आपको बिल भर रहा था विद इन सेकेंड 30 सेकेंड्स के अंदर, तो आपको वो 30 सेकेंड्स लगे, तो आपने कोई वेट ही नहीं किया। सेकंड सिचुएशन में आप गए पता चला 3-4 लोग आपके पास थे, तो आपका अराइवल टाइम कंप्लीशन टाइम निकाल के टर्न अराउंड टाइम निकलेगा टोटल, की टोटल आपने इस प्रोसेस में इतना टाइम लगाया। अच्छा, इतना टाइम लगाया, इसमें वेटिंग कितना किया? एक्चुअल काम तो 30 सेकेंड्स का था, लेकिन आपने वेट किया 30 मिनट्स और, तो ये वेटिंग टाइम कहलाएगा अलग से। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, टर्न अराउंड टाइम को माइनस करेंगे आप ब्रश टाइम से। तो देखिए टर्न अराउंड टाइम 2 था, ब्रश टाइम भी 2 है, तो आपके पास क्या आएगा? 0। टर्न अराउंड टाइम 3 है, बस टाइम आपके पास 2 है, तो 3 माइनस 2 क्या होगा? 1। टर्न अराउंड टाइम 3 है, बस टाइम आपके पास 3 है, तो 3 और 3 क्या हो जाएगा? 0। टर्न अराउंड टाइम 6 है, बस टाइम आपके पास क्या है? 4 है, तो 6 माइनस 4 आपके पास 2 आएगा। जरा आप खुद इसको देखें, आइडिया लगाएं। तो जैसे प्रोसेस नंबर 1 को थोड़ा कोई वेटिंग करनी पड़ी थी? नहीं, जैसे आया था वैसे सीपीयू मिल गया था, इसलिए इसका वेटिंग टाइम क्या हो गया? 0। लेकिन प्रोसेस नंबर 2 को वेट करना पड़ा था, क्योंकि प्रोसेस नंबर 1 2 तक चलना था, लेकिन प्रोसेस नंबर 1 1 तक आ गया था, तो उसको 1 टाइम वेट करना पड़ा, तो इसलिए यहाँ देखो 1 आ गया। प्रोसेस नंबर 3 5 पे आया था, तो 4 पे तो हमारे पास क्या था? प्रोसेस आइडल कंडीशन पे था, प्रोसेस को कोई काम ही नहीं था, फारिग बैठा हुआ था, तो जैसी 5 पाया वैसे ही उसको प्रोसेस मिल गया, तो इसका भी वेटिंग टाइम क्या होगा? 0 हो गया। अब ये आया था प्रोसेस 3 5 से लेकर 8 तक चलना था, लेकिन उसके बीच में 8 तक चलना था, लेकिन 6 पे प्रोसेस नंबर 4 आया, तो 8 तक, 6 से लेकर 8 तक प्रोसेस नंबर 4 ने वेट किया ताकि उसको प्रोसेस मिल जाए, तो इसलिए यहाँ पर 2 आ गया। तो अब आप देखें इसका वेटिंग टाइम भी आपके पास आ रहा होगा।
ठीक है। तो हम लोग एफसीएफएस के अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर सबसे पहला काम क्या देखते हैं, अराइवल टाइम देखते हैं, किसका अराइवल टाइम सबसे कम हो उसको सबसे पहले रन करते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यही काम होता है, पहले आया उसी को पहले ही रन करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग दो चार और काम करते हैं। एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं। एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए क्या होगा, इन सबको पहले प्लस करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाई टोटल कितने प्रोसेस है, 4 प्रोसेस है, तो इसका टर्न अराउंड टाइम आपके पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम आएगा। इसी तरह अगर मैं एवरेज वेटिंग टाइम निकालने को कहूँ तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे 0 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 आप डिवाइडेड बाई 4, तो आपके पास ये एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा। तो इस तरह आप एवरेज टर्न आउट टाइम भी निकाल सकते हैं, एवरेज वेटिंग टाइम भी निकाल सकते हैं। अब आप लोगों के क्वेश्चन की तरफ आता है, किसी को कोई कुछ समझ नहीं आया? यस, हर बार ये टेबल बनाना पड़ेगा, जब भी आपको प्रोसेस आएंगे तो आपको ये टेबल बनाना पड़ेगा। वैसे अगर आप और रिस्पांस टाइम के बारे में अभी हमने बात की कि रिस्पांस टाइम हमेशा आपके पास प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव के केस के अंदर वेटिंग टाइम और रिस्पांस टाइम हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। अब इस जब हम लोग नॉन प्रीएम्प्टिव प्रीएम्प्टिव पढ़ेंगे तो उसमें आइडिया होगा। तो हम एक्चुअली रिस्पांस टाइम का मतलब ये होता है कि प्रोसेस को फर्स्ट टाइम सीपीयू का रिस्पांस कब मिला, इसका ये मतलब है। तो नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में तो ये होता है कि कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद दोबारा रिस्पांस दूसरे को मिल जाता है, कंप्लीट हो जाता है, रिस्पांस दूसरे को मिलता है। तो वेटिंग टाइम हमेशा सेम होता है रिस्पांस टाइम के। प्रीएम्प्टिव के केस में रिस्पांस टाइम अलग होता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे जब प्रीएम्प्टिव को करेंगे। अभी करने जा रहे हैं वो हमारे पास किसमें है, सी लैंग्वेज के अंदर है। अच्छा, इस सी लैंग्वेज के कोड को मैं आपको समझा देता हूँ। कोडिंग ऑलरेडी है, इस कोडिंग को हम लोग यहाँ पर पेस्ट करेंगे। वही चीज जो आपने अभी किया है उसी को हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब ये हमें क्या बता रहा होगा, मैं विजुअल स्टूडियो पे रन कर रहा हूँ। इट्स अप टू यू कि आप किसके ऊपर रन करना चाहते हैं। तो अब इसका फॉर एग्जांपल अगर मैं सूडो कोड बताऊं, सूडो कोड लिखने को आपको कहूं, सूडो कोड क्या होता है बताना, आपको स्टेप्स लिखने को कहूं, तो स्टेप्स अगर मैं आपको लिखने को कहूं, सबसे पहला स्टेप क्या होगा सूडो कोड का, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इंटर करेंगे आप प्रोसेस नंबर। प्रोसेस नंबर इंटर करने के बाद आप क्या करेंगे, अराइवल टाइम बताएंगे हर प्रोसेस का, अराइवल टाइम ऑफ ईच प्रोसेस। ठीक है, टेक स्मॉलेस्ट नंबर एज फर्स्ट कम, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर को चेक करेंगे, उसी को देखेंगे ये सबसे पहले आ गया है हमारे पास। फिर क्या करेंगे, उसका कैलकुलेट करेंगे कंप्लीशन टाइम। अब ये लूप में चलता रहेगा, एक कंप्लीट होगा दूसरा चलेगा, एक कंप्लीट होगा तीसरा चलेगा, एक कंप्लीट होगा चौथा चलेगा, इस तरह आपके पास कैलकुलेट होता रहेगा। अब ये आपके पास एक तरह का सूडो कोड क्रिएट हो गया। तो 2-3 लाइनों में मैंने कर दिया, इसको और अच्छा कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो कोडिंग है
उस कोडिंग के अंदर आपके पास कुछ यही चीज है। फॉर एग्जाम्पल ये तो आपके पास पता है, हमने सबसे पहले हेडर्स फाइल इंक्लूड किए, हमने यहाँ पर कुछ एरेज बनाए, एरेज हमने 20 फिक्स कर दिया, आप इसको बढ़ा दें कम कर दें सब टू यू, लेकिन हमने फिलहाल इसको फिक्स कर दिया है यहाँ कि हमारे पास जो प्रोसेस होंगे 20 से ज्यादा नहीं होंगे। तो फिलहाल ऑलरेडी हमारे पास 4 ही प्रोसेस थे अभी जो हमने किया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ब्रश टाइम का एक एरे बनाया, वेटिंग टाइम का एक एरे बनाया, टर्न आउट टाइम का एक एरे बना दिया, क्योंकि ये सब कुछ क्या है एरे के अंदर, हर प्रोसेस का ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये वेटिंग टाइम एवरेज है, ये टर्न आउट टाइम एवरेज है जो अभी हमने निकाल के देख लिया। तो सबसे पहले हम यूजर से पूछेंगे कि भाई सबसे पहले आप बताएं कि आपके पास कितने प्रोसेसेस हैं। तो यूजर इंटर करेगा प्रोसेसेस, मेरे पास कितने प्रोसेस हैं। उसके बाद ये फॉर लूप चलेगा हर प्रोसेस के लिए, उसका क्या बताने के लिए, ब्रश टाइम मालूम करने के लिए कि प्रोसेस नंबर 1 का बस टाइम क्या है, प्रोसेस नंबर 2 का बस टाइम क्या है, प्रोसेस नंबर 3 का बस टाइम क्या है। अगर अराइवल टाइम नहीं पूछा गया है तो इसका क्या मतलब है, सबके सब 0 पे आए हैं, ठीक है। तो इसलिए जो भी प्रोसेस सबसे पहले आएगा उसी को रन करेगा, सबसे पहले P1 को करेगा, फिर P2 को करेगा, फिर P3 को करेगा, इस तरह आपके पास रन करेगा। फिर अब यहां पर एक फॉर लूप रन कर रहे हैं, उस ये फॉर लूप एक्चुअली क्या कर रहा होता है, आपका वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर रहा होता है, आपका टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर रहा होता है। वेटिंग टाइम क्या है, वेटिंग टाइम हमने क्या बात की, वेटिंग टाइम हमारे पास आता है टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम। तो देखें आपके पास वेटिंग टाइम हमेशा जो उससे पहले वाला वेटिंग टाइम होगा उससे ब्रश टाइम को माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या होगा, वेटिंग टाइम आएगा। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम उससे पहले एरे से पहले वाले को माइनस करेंगे ब्रश टाइम से, तो आपके पास क्या आएगा, वेटिंग टर्न अराउंड टाइम आएगा। जब टर्न अराउंड टाइम आएगा उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हैं, एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं, जैसे हमने यहां पर किया था, ठीक है। ये एक एरे क्रिएट हो गया पूरा, ये पूरा कंप्लीट एक एरे क्रिएट हो गया। इस एरे के अगेंस्ट में हमने वो फॉर्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट हो जाएगा, आप इन सबको मैं प्रिंट कर रहा हूँ अच्छे से, ताकि मुझे अच्छे से नजर आ जाए ये प्रिंट किस तरह होगा। जरा इसको रन करके देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। मैं इसको रन करता हूँ, कोई एरर नहीं होगा तो ये आपके पास रन होगा, कोई एरर आएगा तो आपको फिर इसको रिजोल्व करना होगा। फिलहाल कोई एरर हमारे पास था नहीं। सबसे पहले देखें आपके पास पूछ रहा है कि प्रोसेस कितने हैं उसको एंटर करें, मैंने कहा हमारे पास 4 प्रोसेस हैं। फिर भाई यही वाला सिचुएशन यूज कर रहा हूं जो हमने यहाँ पर अभी क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया। मैंने कहा 4 है प्रोसेसेस हैं। ब्रश टाइम पूछ रहा है, सबसे पहले का ब्रश टाइम क्या है, मैंने कहा 2 है। दूसरे का बस टाइम क्या है, मैंने कहा 2 है। तीसरे का बस टाइम क्या क्या 3 है। चौथे का क्या है, मैंने कहा 4 है। एंटर करूंगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो फॉर लूप के अंदर गया ये, यानी ये वाला इस फॉर लूप के अंदर से सारी चीजें कैलकुलेट की। कैलकुलेट करने के बाद ये जो फॉर लूप है इसने इसको हमें इस तरह प्रिंट करके दे दिया कि प्रोसेस नंबर 0 जो था वो सबसे पहले रन होगा 2 के लिए, तो देखा इसका वेटिंग टाइम 0 है। प्रोसेस नंबर 1 आ गया था 2 पे, उसका वेटिंग टाइम हमारे पास 2 है। प्रोसेस नंबर 3 आया था हमारे पास, उसका वेटिंग टाइम 4 है, इसका 7 है। अब देखें यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर प्रोसेस आ रहे थे ये डिफरेंट आ रहे हैं, 2 3 3 6 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 2 4 7 आ रहा है, ऐसा आ रहा है। वेटिंग टाइम, तो ये एक्चुअली क्या, इसमें जो आइडल कंडीशन बीच में आ रहा था ये आइडल कंडीशन क्या हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर अराइवल टाइम है नहीं, तो वो आइडल कंडीशन वहां से रिमूव हो गया। तो वो आइडल कंडीशन जब रिमूव हो गया आपके पास, इस वजह से आपके पास क्या हो गया, प्रोसेसेस का डिफरेंट आपके पास टर्न अराउंड टाइम आया हो। जब डिफरेंट टर्न अराउंड टाइम आएगा आपके पास तो आपका वेटिंग टाइम भी ऑटोमेटिकली डिफरेंट आ रहा होगा। अब देखें यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम 2 3 3 6 आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है 2 4 7 11।
तो 2 4 यहाँ पर इसलिए आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली हमने एक को स्किप कर लिया था, यानी 5 को यहाँ पर हमने आइडल कंडीशन रखा था, लेकिन हमारे कोडिंग में वो आइडल कंडीशन का सिचुएशन नहीं है। अगर आप इसको डालना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक और फॉर लूप लगाना पड़ेगा, जो आपको ब्रश टाइम जिस तरह पूछ रहा है उसी तरह आपको अराइवल टाइम पूछेगा, और उस अराइवल टाइम के अगेंस्ट में आप ब्रश टाइम को क्या करते रहें, असाइन करते रहें, तो आपके पास प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एवरेज निकल गया, इन सबको प्लस किया, डिवाइड कर दिया 4 से, इन सबको प्लस किया, डिवाइड किया 4 से, टर्न आउट टाइम आ गया, वह एवरेज वेटिंग टाइम आ गया आपके पास। इसके बाद शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, ये भी हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव है, ये भी हमारे पास क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है हमारे पास, नॉन प्रीएम्प्टिव है। अब इन्हीं कंडीशंस को देखते हैं, जरा वैल्यूज को मैं चेंज कर रहा हूं ताकि हमारे पास कुछ डिफरेंट वैल्यूज आ जाए। मैंने वैल्यूज फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि हमारे पास अराइवल टाइम इसका 1 है, इसका अराइवल टाइम 2 है, इसका अराइवल टाइम 1 है, इसका अराइवल टाइम 4 है। तो अब इसका ब्रश टाइम देखेंगे, ब्रश टाइम क्या है, 3 है, इसका भी ब्रश टाइम 4 है, इसका ब्रश टाइम 2 है, इसका ब्रश टाइम 4 है। अब हम इसकी कंप्लीशन टाइम वगैरह निकालनी है। इसके अंदर अब की बार हम करने जा रहे हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का मतलब जिसकी सबसे कम ब्रश टाइम होगी वो सबसे पहले चलेगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, अराइवल फर्स्ट कम में क्या देखते थे हम, अराइवल टाइम चेक करते थे, और अब क्या चेक करेंगे यहां पर हम लोग चेक करेंगे इसका ब्रश टाइम। तो इसका किसका ब्रश टाइम सबसे कम है वही सबसे पहले रन होगा। तो अब यहां पर आप देखें हमारे पास, लेकिन यहां पर फिर भी हमें हमेशा अराइवल टाइम को देखना पड़ता है कि भाई अराइव हुआ कि भी नहीं हुआ, प्रोसेस अपने रेडी क्यू में आया है कि भी नहीं आया। अगर आया ही नहीं और उसको हम रन करने लग जाए तो ये तो अजीब सी बात हो जाएगी, इसलिए हमें अराइवल टाइम को देखना पड़ता है। अब जरा मैं इनको रिमूव कर देता हूं यहां पर। अब जब मैं इसको रन करने जाऊंगा तो सबसे पहले क्या होगा कि हमें देखना पड़ेगा अराइवल टाइम। यही बात की थी, सबसे पहले हमें अराइवल टाइम देखना होता है। तो इस वक्त देखें सबसे पहले कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है। तो हमारा जो प्रोसेस चलता है वो 0 से चलता है, लेकिन 0 से लेकर 1 तक तो कोई भी प्रोसेस हमारे पास क्या हुआ, अराइव नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, तो अब हमारे पास आप कह सकते हैं कि जो 0 से लेकर 1 तक जो कंडीशन था, यानी 0 वाली कंडीशन जो थी हमारे पास क्या है, ये आइडल सिचुएशन है। यानी यहां पर क्या होगा, आइडल सिचुएशन आएगा। 0 से लेकर 1 तक हमारे पास आइडल सिचुएशन आ गया। अब देखेंगे आप 1 पे जैसे आएंगे तो 1 पे प्रोसेस आ गया था हमारे पास। अब आप देखेंगे 1 पे कोई दूसरा प्रोसेस भी आया था, यस एक और प्रोसेस आया। तो 2 प्रोसेस आए हमारे पास 1 पे, एक P1 आया, दूसरा P3 आ गया। अब आपने डिसाइड करना है कि कौन सा पहले चलेगा कौन से बाद में चलेगा। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर हम फौरन क्या देखेंगे, उसका ब्रश टाइम देखेंगे, जिसका ब्रश टाइम कम होगा वो पहले रन होगा। तो प्रोसेस नंबर 1 का ब्रश टाइम 3 है, तो ये तो पहले रन, और प्रोसेस नंबर 3 का प्रोसेस टाइम क्या है, 2 है, तो ये भी पहले रन नहीं हो सकता। एक सेकंड में कॉल, तो अब किसका ब्रश टाइम सबसे हमें चेक करना होगा, P1 और P3 में ब्रश टाइम किसका कम है उसको पहले रन करेंगे। तो ब्रश टाइम इस वक्त हमारे पास P3 का कम है, तो सबसे पहले किसको रन करेंगे हम लोग,
P3 को रन करेंगे, यानी P3 को रन करेंगे। P3 को रन करेंगे। P3 कब तक चलेगा, यानी 0 से लेकर 1 से लेकर इसको कितना चाहिए, 2 तक, 2 तक चाहिए, तो 3 तक चलेगा ये टोटल। तो P3 कितने तक चल गया, 3 तक चल जाएगा, 1 से लेकर 3 तक चलेगा। ठीक है, यानी P3 हमारे पास कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखेंगे P3 हमारे पास हो गया। अब P1 ऑलरेडी हमारे पास आ चुका था और हम 3 तक चल चुके थे। क्या 3 के बीच में और कोई प्रोसेस आया? यस, P2 भी आ चुका है। P2 2 पे ऑलरेडी आ चुका है। अब हम अगेन चेक करेंगे P1 और P2 के बीच में, क्या क्या P1 पहले चलेगा, P2 पहले चलेगा? तो जिसका ब्रश टाइम कम होगा वो पहले चलेगा। तो P1 का ब्रश टाइम कम था, इसलिए हमने P1 को पहले रन किया। P1 रन होगा। अब सवाल ये P1 कब तक रन होगा? 3 से लेकर 3 तक रन होगा, यानी कब तक? 3 से लेकर 3 तक कितना? 6 तक रन होगा। अब हमारा प्रोसेस 6 तक रन हो चुका है। अब हम अराइवल टाइम में जाके देखेंगे 6 के बीच में और कोई प्रोसेस आया? यस, एक और प्रोसेस आया 4। तो P2 भी ऑलरेडी हमारे पास था, P4 भी हमारे पास आ गया। अब P4 और P2 में से कौन सा पहले रन होगा, यह हमें देखना होगा। तो अगर सिचुएशन यहाँ पे क्या बन गई, P2 का भी ब्रश टाइम 4 है, P4 का भी ब्रश टाइम 4 है, तो दोनों का तो ब्रश टाइम सेम है। अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे? इस सिचुएशन में आप देखेंगे जो पहले आया है उसी को आप रन करेंगे। अगर दो का ब्रश टाइम सेम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर, तो आप क्या करेंगे, जो पहले प्रोसेस आया आप उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले प्रोसेस कौन सा आया? P2 आया था 2 पे, तो उसको हम रन करेंगे। 6 पे थे, इसको कितने चाहिए? 4 चाहिए, तो 6 से लेकर 4 तक यानी 10 तक रन होगा ये। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, आपको आपका जो प्रोसेस नंबर 4 है ये 4 पे आ चुका था ऑलरेडी, वेट कर रहा है आपके लिए। अब आप इसको 10 से लेकर 14 तक रन करेंगे, तो आपके पास इसका कंप्लीशन टाइम आ गया, यानी P2। आप इसके बाद P2 रन होगा और आखिर में आपके पास P4 रन होगा। ठीक है, यानी 0 से लेकर 3 तक रन होगा, 3 से लेकर आपके पास 6 तक रन होगा, 6 से लेकर आपके पास 10 तक है, और इस 10 से लेकर आपके पास 14 तक आपके पास क्या हो गया, प्रोसेस रन हो गया। तो इसका कंप्लीशन टाइम आ गया हमारे पास। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्या करेंगे, अराइवल टाइम देखेंगे पहले, उसके बाद उसका शॉर्टेस्ट जॉब जिसका कब से कम बस टाइम होगा उसको पहले रन करेंगे। बाकी चीजें सेम है, एवरेज टाइम निकालना हो आप एवरेज टाइम, टर्न अराउंड टाइम निकालना है, टर्न अराउंड टाइम के लिए क्या करेंगे, कंप्लीशन टाइम को माइनस करेंगे अराइवल टाइम से, तो आपके पास टर्न अराउंड टाइम आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया 6 से लेकर 6 को 1 से माइनस करेंगे क्या आएगा, 5। 10 को 2 से माइनस करेंगे क्या आएगा, 8। 3 को 1 से माइनस करेंगे क्या आएगा, 2। 14 को 4 से माइनस करेंगे क्या आएगा, 10। सेम उसी तरह वेटिंग टाइम निकालेंगे। वेटिंग टाइम क्या करेंगे, टर्न अराउंड टाइम को बस टाइम से माइनस करेंगे। 5 को माइनस कर दिया 3 से तो आ गया 2। 8 को माइनस कर दिया 4 से तो आ गया 4। 2 को माइनस किया 1 से तो आ गया आपके पास, 2 को माइनस कर दिया 2 से तो आ गया 0। 10 को माइनस किया 4 से तो आपके पास आ गया 6। अब जरा देखें हमारे पास प्रोसेस नंबर 1 को कितने टाइम वेट करना होता था, 2 टाइम वेट करना पड़ा था, और प्रोसेस नंबर 3 को वेट करना ही नहीं पड़ा था, जिस दिन आया था वैसे ही रन हो गया था। इस तरह प्रोसेस नंबर 2 को 4 टाइम वेट करना पड़ा था। ठीक है, सबसे पहले P3 रन हो गया था ना, तो जिस टाइम 1 पे आया था P3 वैसे ही रन हुआ, और ये 2 तक रन हुआ। तो P1 को कितना वेट करना पड़ा, 2 तक वेट करना पड़ा, और ये 2 से लेकर 6 तक चल गया। तो P4 को क्या, P4 आया था 2 के ऊपर, तो आपके पास क्या आ गया, 4 तक उसको वेट करना पड़ा। इस तरह P4 आखिर में आया और उसको 6 तक वेट करना पड़ा। और रिस्पॉन्स टाइम हमेशा हमने क्या बात की, PM5 के केस के अंदर रिस्पॉन्स टाइम की क्या बात की हमने, रिस्पॉन्स टाइम हमेशा, इसको इंप्लीमेंट करना हो तो मैं इसी को, इसका जो पूरी कोडिंग है फॉर एग्जांपल कॉपी पेस्ट कर लिया,
इसके अंदर कुछ सिचुएशन आपके पास थोड़ी सी डिफरेंट होगी, बस यहाँ पर आपको ब्रश टाइम चेक करवाना होगा हर टाइम। एक फॉर लूप, दो फॉर लूप होंगे, हर लूप के अंदर दोनों को मैच करवाते रहोगे। जिस तरह हमने अराइवल टाइम की बात की थी वैसे ही हम यहाँ पर बस टाइम को चेक कराएंगे। सारा बाकी सारा चीजें सेम है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा, यहाँ पर ब्रश टाइम को मैच करवाएंगे ताकि आपके पास क्या हो जाएगा, ब्रश टाइम प्रॉपर तरीके से रन हो जाए। तो यहाँ पर देखें वही काम हो रहा है। सबसे पहले हमने प्रोसेस नंबर पूछ लिए, उसके बाद उसका ब्रश टाइम हमने पूछ लिया, ब्रश टाइम हमें जैसे ही मिल जाएगा। उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया, दो फॉर लूप्स लगाए। दो फॉर लूप क्यों लगाया कि हमें हमेशा क्या करवाना है, इस ब्रश टाइम को इस ब्रश टाइम से मैच करवाते रहना है हमेशा हर बार, ताकि क्या हो जाए, यानी इसको 3 को हमेशा हमेशा सबसे मैच करवाना है। इसलिए हमने फॉर लूप लगाया, दो फॉर लूप, और इसी के अंदर यही काम हो रहा है, स्वैपिंग हो रही है। ठीक है, और एंड में इसका एवरेज टाइम निकालेंगे और उसको आप देखो अच्छी तरह से प्रिंट कर लिया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यही सिचुएशन प्रिंट हो जाएगा। सेव करेंगे और इसको रन करेंगे। मैं वही प्रोसेस रन कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 4 हमारे पास प्रोसेस थे। ये ब्रश टाइम पूछ रहा है मुझसे, मैंने कहा फर्स्ट का ब्रश टाइम 3 था, सेकंड का ब्रश टाइम 4 है, थर्ड का ब्रश टाइम 2 है, और फोर्थ का ब्रश टाइम 4 है। जैसे इंटर करेंगे आपके पास देखें, इसने एवरेज टाइम आपको निकाल के दे दिया, वही सिचुएशन निकाल के दे दिया जो हमारे पास आ रहा। ये 13 तक खत्म हो रहा, हमारा 14 तक हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 0 से, एंड हो रहा है 14 तक, और स्टार्ट का 0 क्या है हमारे पास, आइडल कंडीशन है। यहाँ पर आइडल कंडीशन का कॉन्सेप्ट नहीं इंट्रोड्यूस किया है, इस वजह से ये 13 तक चलेगा आपका। यहाँ पर एक्चुअली स्वैपिंग हो रही होती है आपको। ठीक है, एक मैच होगा ब्रश टाइम आई से ब्रश टाइम के मैच हो रहा होगा, यानी हमेशा इससे इस ब्रश टाइम से ये ब्रश टाइम मैच हो रहा होगा, ये ब्रश टाइम मैच हो रहा होगा, फिर ये ब्रश टाइम मैच हो रहा होगा। जो मैच हो रहा होगा उसके बाद उसको स्वेप करेंगे। अगर उससे पहले वाले से छोटा है तो आप क्या करेंगे, उसको दोबारा आप टेम्परेरी एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर आप ब्रश टाइम को ऐड करेंगे, आखिर में उस टेम्परेरी को आप प्रॉपर तरीके से पी के अंदर ऐड करेंगे, प्रोसेस के अंदर ऐड कर देंगे। तो ये प्रोसेस के अंदर ऐड हो जाएगा और ये कंपाइल हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा।